वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार सी सेट प्रिपरेशन पर। आज की इस क्लास में हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्नों को हल करेंगे जो कि पिछले वर्षों के पेपर में पूछे गए। देखिए, अगर आप पीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी टीम स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिएगा और वहाँ पर पीईटी के लिए आपको 299 रुपीज़ में टेस्ट सीरीज़ मिलेंगी, जिसमें कि आपको 50 क्वेश्चन के टेस्ट मिलेंगे और इसके अतिरिक्त 10 आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिलेगा। और ये एकदम लेटेस्ट पैटर्न के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न पर होगा। इसमें साथ में आपको रैंकिंग सिस्टम की व्यवस्था मिलेगी। तो अगर आप पीटी को क्रैक करना चाहते हैं कि आपकी एक बढ़िया रैंक आए, तो अभी जाइए तुरंत हमारे एप्लीकेशन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को इंस्टॉल कीजिए, यूपी ट्रिपल एस सी सेक्शन में जाइए और टेस्ट सीरीज को परचेज कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। इसके अतिरिक्त अगर आप हमारे टीम के पैड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये संपर्क सूत्र है, आप इन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। @स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज सर्च करके टेलीग्राम पे हमें ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ठीक। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। देखिए, जितने भी क्वेश्चन है सब पीटी में आए हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिख रहा है 885 गुणे 885 गुणे 885 प्लस 115 गुणे 115 प्लस 115 है ना। 885 गुणे 885 प्लस 115 गुणे 115 माइनस 885 गुणे 115 है ना। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, ये सर्व समीकरण पर आधारित एक क्वेश्चन है। अगर आपको फार्मूला याद है तो ये क्वेश्चन आपके लिए एक पल में हो जाएगा, और अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो ये क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा उलझाएगा। तो चलिए देखते हैं सर्व समीकरण का कुछ फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। इन फार्मूलों को आप लिख लीजिए और कोशिश करिएगा कि ये फार्मूला आपको याद रहे। अगर ये फार्मूला आपको याद रहेगा तो आपके लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएंगी, और अगर आपको फार्मूला नहीं याद रहेगा तो आपको थोड़ी बहुत समस्या का सामना करना पड़ेगा। देखिए फार्मूला अगर सर्व समीकरण की बात करेंगे तो आपने जरूर देखा होगा बचपन में, a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना। ये पहला सर्व समीकरण होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना। फिर आगे लिखो आता है फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर इसी फार्मूले को ना इसको मिक्स करके 2 से 3 फार्मूला और क्रिएट किया जाता है। जैसे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर आपके सामने कभी ऐसा फार्मूला आ जाए है ना, तो इस कंडीशन में अगर आप इसको हल करेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा ये आएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं, ठीक। अगर यही चीज़ आपको ऐसे दे दे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 4ab। फिर एक फार्मूला होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सॉरी यहाँ पे माइनस रहेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा माइनस 4ab। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक कोष्ठक में a प्लस बी और दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी, ठीक। तो इस तरीके से इसके मतलब कि देखिए 2 वाले फार्मूले, इसके अलावा ना आप इन फार्मूलों को और भी मॉडिफाई कर सकते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर आप बात करेंगे तो इसका 2 स्वरूप बनेगा। एक बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखिए यहाँ पे प्लस है तो आप लिखेंगे माइनस 2ab, ठीक। और एक फार्मूला बनेगा इसका a, रुके मैं साइड में यहाँ लिख दे रहा हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखो यहाँ पे माइनस है तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्लस 2ab, ठीक। तो ये कुछ फार्मूले मैंने लिखे हैं जो कि स्क्वायर से रिलेटेड है। इसके बाद क्यूब वाले फार्मूलों को देखते हैं। देखिए ये फार्मूला मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व कराना, इसका आंसर आप भी कर लेंगे, आपको किसी और माध्यम से भी मिल जाएगा, लेकिन एक क्वेश्चन के साथ कितने तरीके के और क्वेश्चन बन सकते हैं ये बताना मेरा प्रमुख उद्देश्य है। इसीलिए मैं एकदम बेसिक से आपको डिटेल में सब कुछ बताते हुए चल रहा हूँ। तो देखिए आप इन फार्मूलों को नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद मैं थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करता हूँ यहाँ पे और आगे क्यूब वाले फार्मूले बताता हूँ, ठीक। देखिए अब अगर हम लोग और आगे बढ़ेंगे और आप क्यूब के फार्मूलों पर जाएंगे तो आपको मिलेगा a प्लस बी का होल क्यूब है ना। a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है इसका फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी है ना। इसका एक स्वरूप ये होता है ना। अब देखिए इसके बाद अगर इसका माइनस स्वरूप लिया जाए a माइनस बी का होल क्यूब है ना, तो चीज़ें क्या होंगी, जो यहाँ पे आपने प्लस लिखा है वो माइनस हो जाएगा। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab
और ब्रैकेट में a माइनस बी, है ना। ये आप डायरेक्ट याद रखिएगा, यहाँ पे क्यूब रहेगा, ठीक। अब देखिए इसके बाद इसके कुछ रूप और होते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका फार्मूला होता है एक कोष्ठक में a प्लस बी और दूसरे कोष्ठक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, है ना। इसके बाद इसको माइनस के स्वरूप में लेंगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब। इसका फार्मूला होता है एक कोष्ठक में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में आपको मिलेगा यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, है ना। तो ये इसके कुछ स्वरूप होते हैं, इसको आपको याद रखना है। अगर आप इन फार्मूलों को याद रखेंगे तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी, ठीक। चलिए यहाँ पे रुकिए और इसको थोड़ा सही करते हैं। चलिए देखिए, अब इसके बाद हम लोग और अगर आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। अगर हम इसको a मान ले और इसको b मान ले तो देखो यहाँ पे a गुड़े a आपको मिल रहा है a क्यूब, है ना। और फिर प्लस का साइन है, b गुड़े b आपको यहाँ पे दिख रहा है b क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब ऊपर है और नीचे क्या दिख रहा है, देखिए a गुड़े a मतलब a स्क्वायर प्लस b गुड़े b मतलब b स्क्वायर और माइनस a b। देखिए अब अगर आप ध्यान से देखेंगे इस फार्मूले को, देखिए ये फार्मूला है ना, a क्यूब प्लस b क्यूब को जब आप ओपन करेंगे तो ऊपर आप इसको ऐसे लिख पाएंगे। देखिए यहाँ पे आप इसको आराम से लिख लेंगे, a प्लस बी एक कोष्ठक में और दूसरे कोष्ठक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। यहाँ पे ए बी रहेगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ये मतलब मार्कर नहीं चल रहा है, आप मान लीजिएगा, और बटे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। देखिए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से पूरा कैंसिल हो जाएगा, आपको डायरेक्ट मिलेगा ए प्लस बी। तो आपको अगर फार्मूला याद रहेगा ना, तो ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया डिटेल में, तो यहाँ पे टाइम लगा है। और जब पेपर में आपके सामने क्वेश्चन आएगा और आपको फार्मूला याद रहेगा तो आप तुरंत देख के आसानी से क्लियर कर लेंगे। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन आंसर हो जाएगा ए प्लस बी। अब आप इसको जब ऐड करेंगे 885 और 115 तो 1000 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। तो 1000 इसका आंसर आएगा। ये क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ी बात नहीं था, इसमें तरीका सीखना है कि क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, ये चीज़ हमें ध्यान देने की जरूरत थी। तो देखिए इस तरीके के और भी क्वेश्चंस आपको पेपर में मिल सकते हैं, इसके लिए तैयार रहिएगा। चलिए आते हैं, देखिए फिर आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, देखिए यहाँ पे दिया है करड़ी में, यहाँ पे वैल्यू नहीं पता तो हम x मान लेते हैं, है ना। इसको यहाँ पे रखते हैं x और बटे 196 बराबर 72/56। देखिए यहाँ पे आप करड़ी में x रहेगा, 96 को आप करड़ी से बाहर निकालेंगे 196 है, तो ये आपका मिल जाएगा 14 और बराबर में 72/56। अब इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये 14 से कट जाएगा, 14 चौका 56 और 72/4 18 आ जाएगा। रूट x बराबर 18, तो ये रूट इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324 ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो ये एक तरीके से एकदम सरल क्वेश्चन था सिंप्लीफिकेशन का। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगले स्लाइड पे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता। अब यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए गए, 4 शब्द में से 3 एक से समान होगा, एक जैसा होगा और बाकी एक अलग होगा। देखिए दही, मक्खन, तेल और पनीर। अब इसमें देखेंगे ना तो इसमें से जो दही है, मक्खन है, पनीर है, दही मक्खन पनीर ये तीनों मिल्क प्रोडक्ट है, तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें तेल हो जाएगा, क्योंकि तेल आपका मिल्क प्रोडक्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अगर इंग्लिश वर्जन में देखेंगे तो ऑयल, ऑयल इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ये एनोलॉजी का एक क्वेश्चन था। एनोलॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास शब्द भंडार होने चाहिए। अगर आपको शब्दों की का अच्छा ज्ञान है तो आप आसानी से कर पाएंगे, अन्यथा आपको थोड़ी समस्या बनेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखिए यहाँ पे दिया है 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। कोच की उम्र बताइए। देखिए यहाँ पर ये इस क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन है, आप अगर इंग्लिश में देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। देखिए 4 प्लेयर हैं, देखिए प्लेयर जो हैं, प्लेयर कितने हैं, 4 हैं, है ना, 4 प्लेयर हैं। इनका जो एवरेज उम्र है, एवरेज, अगर एवरेज की बात 18 यहाँ पे दिए 0.5, तो अगर टोटल उम्र निकालना होगा तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये किसकी उम्र है, प्लेयर्स की उम्र है, वो चारों की, है ना। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि 4 प्लेयर के साथ हम कोच को भी शामिल कर लेते हैं, ठीक। अगर कोच को शामिल करेंगे तो 5 हो जाएंगे, है ना। यहाँ पे लिख लेते हैं कोच प्लस 4 प्लेयर, है ना। अब देखिए इनकी उम्र होनी कितनी चाहिए थी, 18.5 और गुड़े यहाँ पे देखिए 4 लोग थे तो आपने 4 लिया है। अब यहाँ पे 5 है तो आप कितना लेंगे, 5 करेंगे, 5 इतना होना चाहिए था। लेकिन बोला क्या जा रहा है कि 20% बढ़ जाता है, तो 20% बढ़ाने के लिए आप 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है ना। 5 ओरिजिनल था, 5 से 1 बढ़ गया, 6 हो गया, तो ये हो जाता है 6/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, है ना। देखिए अब अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 18.6 आ गया। देखिए 18.5 गुणे 6 है, इसको कैलकुलेट कर लेना, 111 आ जाएगा। ये कोच और 4 प्लेयर की उम्र है ना, 4 प्लेयर
और प्लस कोच की उम्र है। अब इसके बाद देखिए अगर हम खाली 4 प्लेयर की उम्र की बात करेंगे तो 4 प्लेयर का उम्र कितना है, देखिए यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करा लेंगे 37, यहाँ पे देखिए हो जाएगा इसका 74 आ जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 37, ऑप्शन नंबर डी। और वैसे भी देखिए आप इतना नहीं करते फिर भी आप सोच सकते हैं, देखिए यहाँ पे 18.5 का 4 गुना और यहाँ पे 6 गुना है, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 2 गुना होगा। 18 दूना 36 और 1 37, ये इसका बिल्कुल सही ऑप्शन बनता। ये इसका स्मार्ट तरीका है, आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर लेंगे, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए अब इसमें क्या दिया है, और टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार के आय पर इसका क्या प्रभाव पड़ा होगा। ये इस क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन है, अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो आप इंग्लिश वर्जन में देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर, अब यहाँ पे ये परसेंट का क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए 30% की फ्रैक्शन वैल्यू है ना, कितना होता है आपका 3/10 होता है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता रहेगा तो आप आसानी से कर लेंगे। देखिए फ्रैक्शन वैल्यू जब लिखा जाता है ना, तो जो आपका हर होता है ये हमेशा ओरिजिनल होता है, मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, और जो अंश होता है ये हमेशा परिवर्तन को दिखाता है कि परिवर्तन के बाद की स्थिति क्या रही होगी। देखिए टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर, समझो देखिए पहले ना मतलब स्टार्टिंग में जो मतलब पहली कंडीशन है, मतलब इनिशियल और फाइनल, स्टार्ट में ना मूल्य 10 था, जब 30 घटा दिया गया मतलब 3 कम कर दिया गया तो 7 हो गया होगा, ठीक। अब दुकानदार की बिक्री, देखिए बिक्री के साथ क्या होता है, बिक्री ना पहले कितनी थी, 5 थी, पहले बिक्री 5 थी, और जब इसको दाम कम कर दिया गया तो ये 5 से 1 बढ़ गया, 1 बढ़ गया मतलब कितना हो गया, 6 हो गया। अब देखिए 10 रुपए का सामान 5 सामान बेच रहा था तो 50 रुपए कमा रहा था, है ना। 10 रुपए के सामान को 5 बेचने की स्थिति है। अब अगर ये 7 रुपए का सामान 6 बेचेगा तो 7 6 का 42 रुपए की इनकम होगी। देखिए पहले की स्थिति क्या थी कि 50 रुपए की कमाई थी, अब की स्थिति में 42 रुपए की कमाई है, तो 8 रुपए का नुकसान हो रहा है, क्या है ना, 8 रुपए का नुकसान हो रहा है, कितने रुपए पर, 50 रुपए पर। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए, परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करा देंगे। अब जब गुणा कराएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 16%, है ना। ये 16% जो है ना, ये 16% का इसको लॉस हो रहा है। देखिए 16% का लॉस हो रहा है यहाँ पे, इसमें शायद कोई डिस्टर्बेंस है, सही से चल नहीं रहा है, मतलब आप मान लीजिएगा, ठीक है। 16% का घाटा लग रहा है इसको, ठीक। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड नंबर 8 की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है √5 - 3 अपॉन √5 + 3 किसके बराबर है। तो देखिए इसमें ना आपको क्या करना है, इसका परिमेयीकरण करना है, इसका रेशनलाइजेशन करना है। अगर आप इसको परिमेयीकृत कर देंगे तो आपका फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। तो चलिए इसको परिमेयीकृत करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आएगा, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये मार्कर सही से चल नहीं रहा है, रुकिए थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न है, करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3 बटे करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 3 इसके बराबर है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन आप देख रहे हैं, इसमें हर नहीं दिया है, इसका मतलब कि ये जो आपको भिन्न दिया है इसका आपको परिमेयीकरण, रेशनलाइजेशन करना है। तो देखो रेशनलाइजेशन का तरीका क्या होता है, जो हर होता है उसके साइन को चेंज करके अंश और हर दोनों में गुणा कराते हैं। तो इसमें कैसे करेंगे, देखिए √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3, देखिए ये दिख रहा है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे √5 माइनस √3 अपॉन √5 माइनस √3। ऐसा क्यों किया गया, देखिए यहाँ पे प्लस था तो प्लस को आपको चेंज करके माइनस देना है। यहाँ पे दोनों टर्म सेम है, जब दोनों सेम है तो अभी आपने शुरू में देखा था फार्मूला, है ना। तो इसको लगा लेंगे √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर। इसको ए मान सकते हैं, इसको बी मान सकते हैं। आप देखिए ये ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। देखिए जब कभी भी किसी रूट का स्क्वायर किया जाता है तो रूट वहां से कैंसिल हो जाता है। अब इस फार्मूले को देखो ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप लिखेंगे 5, क्योंकि यहाँ पे करड़ी का स्क्वायर करेंगे तो करड़ी हट जाएगा, है ना, प्लस 3, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, तो यहाँ पे 2 अप्लाई करेंगे और 5 से 15, ये हो जाएगा। और बटे देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, 5 इस करड़ी का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से करड़ी हट जाएगा, तो 5 और माइनस में 3, है ना। अब इसके बाद इसको और आगे बढ़ाएंगे तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। प्लस इस साइड आज कुछ कमी है इसमें, ये स्टाइल इधर चल नहीं रहा है, मैं इस साइड लिख देता हूँ। देखिए
यहाँ पे लिख देते हैं, इधर पता नहीं क्यों स्टाइलर चल नहीं रहा है। देखिए अब यहाँ पे 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 प्लस 8 माइनस 2 करड़ी में 15 और बटे में यहाँ पे देखिए 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब 2 को आप कॉमन कर सकते हैं, 2 को जैसे ही कॉमन करेंगे तो 2 कॉमन करते ही आपको मिल जाएगा 4 माइनस करड़ी में 15 और यहाँ पे 2 कॉमन रहेगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही तरीका होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से टैकल कर सकते थे, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि आप नहीं कर पाएंगे, बस आपको बेसिक्स को थोड़ा सा मजबूत रखना है। चलिए आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या दिया है, किसी निश्चित कोड में प्रोडक्शंस को यहाँ पे इसका कोड दिया गया, लिखा जाता है इसी कोड में ओरिएंटेशन को क्या लिखा जाएगा। तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले ना इस प्रोडक्शन का कोड निकालना है। देखिए प्रोडक्शन को लिखा गया PRODUCTIONS है ना, ये प्रोडक्शंस है। इसका कोड क्या लिखा गया, देखो P से ना क्या लिखा गया, Q लिखा गया है ना। अब Q लिखा गया मतलब आपको दिख रहा होगा कि ये +1 लिखा गया है ना, ये +1 है ना। और आगे बढ़ते देखिए R है, R से Q लिखा गया, R से Q लिखा गया मतलब ये -1 के स्टेटस में। O से P लिखा गया तो ये +1 के स्टेटस में दिख रहा है ना, ये +1 है। अब D से C हो गया मतलब ये -1 का स्टेटस दिख रहा है ना, ये -1 का स्टेटस हो गया। फिर आगे और बढ़ेंगे है ना, U से भी मतलब ये +1 है ना, +1 हुआ है। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे, देखिए C से, देखिए C से क्या हुआ है, V के बाद C से ना E हो गया। अब यहाँ पे देखिए +2 है, अब 1 का स्टेटस नहीं दिख रहा है, 2 का स्टेटस दिख रहा है ना। फिर आगे क्या है, T के बाद ना देखिए T के बाद U है ना, TU, यहाँ पर भी +2 का स्टेटस दिख रहा है, नहीं सॉरी +1 का स्टेटस दिख रहा है ना। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे, I के बाद -1 का स्टेटस है ना, ये -1 है तो यहाँ पे I मिल गया। अब O के बाद बात करेंगे तो O का +1 है ना, फिर -1 है, फिर +1 है। तो इसका मतलब देखिए आप अगर ध्यान से देखेंगे ना तो यहाँ पे जो C है, C में +2 हुआ है ना, C में +2 हुआ है। अब C की अगर बात करें, देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है ना, जो बीच वाला है ना उसमें +2 है, मतलब जो एकदम मिडल होगा, एकदम मिडल में रहेगा उसमें +2 करेंगे। और इसके बाद ना इधर क्या होगा, +1 -1, फिर यहाँ पे देखिए माइनस, ये मतलब +1 -1 की सीरीज चलता रहेगा। तो इस तरीके से अगर हम इसकी बात करेंगे ओरिएंटेशन की, देखिए ओरिएंटेशन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर्स हैं। 11 लेटर्स में ना जो एकदम बीच वाला होगा, देखिए छठा लेटर 2 2 4 2, देखिए जो टी है ना, टी में आपको +2 चाहिए, तो टी में +2 अगर करेंगे तो देखिए टी में अगर बात करेंगे यू भी है ना, तो इसका मतलब जो छठा लेटर होना चाहिए वो भी होना चाहिए। तो देखिए ये ऑप्शन अभी होल्ड कर रहा है ना, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया है ना। क्यों कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ पे छठा लेटर यू है ना। देखिए इधर देखिए 2 2 4 और ये भी होल्ड कर रहे हैं, तो एक ऑप्शन तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ये ऑप्शन कभी आंसर नहीं आ सकता। अब देखिए पी की बात करेंगे, ओ है ना, तो ओ का आंसर पी आएगा, मतलब ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो गया है ना। अब देखिए यहाँ से 2 ऑप्शन बचे, आपको या तो ए सही मिलेगा या तो कौन, सी सही मिलेगा। देखिए आर है, आर से एक पीछे करेंगे तो आपको क्यू मिलेगा, यस नहीं मिलेगा है ना। तो इससे ये क्लियर हो गया कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगर आप थोड़ा सा टेक्निकल सोचेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बिना ज़्यादा मेहनत के आप आंसर आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए हम लोगों ने इसमें पूरा कोड नहीं फाइंड किया। सबसे पहले यहाँ पे हमें पता चला कि बीच वाला 2 बढ़ेगा, तो हमने जब बीच वाले को देखा तो बीच में ये आपको टी था है ना, टी के बाद यू और वी आना चाहिए था, वी आना चाहिए था। देखिए इसमें यू था तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया है ना, खत्म हो गया। फिर इसके बाद हम लोग ओ से अगर आगे बढ़ेंगे ना, तो ओ के बाद देखिए जब +1 करेंगे तो पी आना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया था है ना। इसके बाद ये 2 ऑप्शन बचा था है ना, मान लीजिए इसमें पी था, इसमें भी पी था। अब हम फिर आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद आर है ना, तो आर को एक पीछे करेंगे तो क्यू मिलेगा, यहाँ पे यस मिल रहा था इसलिए ये भी एलिमिनेट हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही बन गया था। तो इस तरीके से आप इसको भी निकाल लेंगे। चलिए अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है ना। देखिए इसका इंग्लिश वर्जन है, आप देख लीजिएगा। देखिए रीता की ओर इशारा करते, देखिए निखिल नाम का कोई लड़का है, रीता की ओर इशारा करके क्या बोलता है कि मैं उनकी माँ, देखिए ये रीता है ना, मान लीजिए रीता है, ये रीता की माँ है ना, माँ के पुत्र है ना। अब देखिए रीता के माँ का पुत्र मतलब रीता का भाई होगा, भाई का इकलौता पुत्र है ना, इसके बाद ये इसका इकलौता पुत्र है। तो देखो सीधी सी बात है, आपको साफ साफ दिख रहा है कि रीता के भाई का पुत्र है, मतलब रीता इसकी क्या होगी, बुआ होगी है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आंट। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखिए इसमें ऑप्शन वैसा नहीं दिया है, लेकिन ब्लड रिलेशन में
जब अगर कभी भी आप ब्लड रिलेशन को पढ़ेंगे डिटेल में तो वहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि नेम से हम लोग कभी जेंडर क्लियर नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे CND का ऑप्शन दिया रहता है ना, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, है ना, तो यहाँ पे आप CND को टिक करते, क्योंकि रीता का मतलब कहीं पर जेंडर का जिक्र नहीं है, खाली ऐसे नाम दिया, तो यहाँ पे CND नहीं था तो आप बुआ के साथ चले गए, ये सही हो गया। लेकिन अदरवाइज दिया होता तब आप इसको क्लियर नहीं कर पाते। चलिए नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं। 11, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस महीने में सोमवार की संख्या क्या होगी। देखिए कैलेंडर का क्वेश्चन है, ये कैलेंडर मैंने आपको पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है। अगर आपको कैलेंडर में अभी भी दिक्कत है तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है, UPPCS टॉपिक वाइज रीजनिंग लिस्ट मिलेगी, वहाँ पे आप कैलेंडर के 3-4 वीडियोस हैं उनको देख लीजिएगा। कैलेंडर में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए दिया है 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस महीने में सोमवार की संख्या कितनी होगी। देखिए सबसे पहले किसी भी महीने में अगर दिनों की संख्या पूछेगा तो दिनों की संख्या या तो 4 या तो 5, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो देखिए 6 और 3 वाला ऑप्शन तो ऐसे भी एलिमिनेट हो गया। अब हमें खाली 2 के साथ जाना है। देखिए 25 अगस्त को क्या है, गुरुवार है, 25 अगस्त जो है ये गुरुवार है ना, तो यहाँ पे 26 अगस्त क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा, 27 अगस्त सैटरडे हो जाएगा, ठीक, 28 अगस्त संडे हो जाएगा, 29 अगस्त मंडे हो जाएगा। देखिए 29 अगस्त को मंडे है, 29 से पहले 22 को मंडे रहा होगा, 22 से पहले 15 को रहा होगा, 15 से पहले 8 को रहा होगा और 8 से पहले 1 को रहा होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 मंडे, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखो अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना कि दिनों की संख्या कितनी होगी तो या तो आपको 4 या तो 5 यही मिलेगा, 3 6 7 ऐसा कभी नहीं हो सकता, है ना। चलिए आते नेक्स्ट स्लाइड पे। अगले स्लाइड पे दिया है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। देखिए पक्षी विज्ञानी जो होता है वो पक्षी से संबंधित है, तो नृविज्ञानी, नृ मतलब होता है यहाँ पे एक तरीके से बात किया जाता है मनुष्य की, है ना, तो नृविज्ञानी किससे संबंधित है, मानव से संबंधित है। अगर आपको हिंदी से दिक्कत है तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्थिनोलॉजिस्ट जो होता है ये बर्ड से रिलेटेड है, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट किससे संबंधित है। तो देखिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब होता है ये कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी कई बार पूछता है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब होता है वन हु स्टडीड मैनकाइंड, मतलब जो मैनकाइंड के बारे में पढ़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी। अगर आप मतलब इंग्लिश के माध्यम से भी इसको देखते तो आप आसानी से क्लियर कर लेते, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आता। तो ये आज कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने टैकल किए हैं जो कि पिछले वर्ष के पीटी के पेपर में आए हुए हैं। देखिए अगर आप पीटी की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे बैच से टेस्ट सीरीज को जरूर परचेज कीजिएगा। उसमें आपको 25 टेस्ट मिलेंगे जिसको अटेंड करने के बाद पीटी का पेपर आपका किसी भी स्टैंडर्ड का बने आप आसानी से क्रैक कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।